तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आज का जो डिस्कशन है वो आप लोगों के लिए। आज का डिस्कशन का विषय है कि किस तरह से आप अपनी सैलरी को मतलब 15-20 हज़ार के ब्रैकेट से मतलब शिफ्ट करके मतलब 80-90 हज़ार या 1 लाख की रेंज में आप लेके जा सकते हो इन अ पीरियड ऑफ नियरली 3 to 4 ईयर्स। मतलब अब 20 हज़ार से 1 लाख का जंप आप एक रात में तो नहीं ले सकते, पर हाँ मतलब 3 से 4 साल की रेंज के अंदर ये चीज़ फिजिबल है और वो कैसे की जा सकती है ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले राजी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप मनी जनरल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर आप लोगों के लिए गेट मैकेनिकल की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ, जिसमें मैं गेट मैकेनिकल का पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो इन फ्री क्लासेस की जो फीस है, इट इज़ जस्ट ₹99 पर मंथ, पेएबल मंथली। मतलब 99 रुपये दीजिए, 1 महीना पढ़िए, ठीक है। उसके बाद पसंद आए तो दोबारा दीजिए और फिर 1 महीना पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इन क्लासेस को रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं बस हुआ ये कि एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उन्होंने हमारी यही वाली फ्री क्लासेस ज्वाइन की थी कुछ दिनों पहले, और वो 1 डेढ़ साल हो चुका है, मतलब 1 साल कंप्लीट हो चुका है जॉब करते हुए उन्हें, दूसरा साल उनका चल रहा है। और उससे पहले जॉब करने से पहले मतलब 2 साल का उनका गैप भी था, वो जॉब ढूंढने में मतलब कोविड सिचुएशन वगैरह जैसे क्रिएट हुई थी तो जॉब ढूंढने में उनके 2 साल वेस्ट हो गए। तो डिग्री करे हुए मतलब अराउंड 3+ ईयर्स हो चुके हैं, मतलब बीटेक किए हुए। एंड ही टोल्ड मी कि आफ्टर एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल जॉब करने के बाद, अब सेकेंड ईयर चल रहा है, ही इज हैविंग एन इन हैंड सैलरी, जो कट कटा के जो सैलरी आती है, इट इज जस्ट 15,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो मात्र 15,000 रुपये सैलरी है उनकी जून 2022 के अंदर, ठीक है। मतलब एक्चुअली आज 1 जुलाई है, उनसे बात मेरी कल परसों हुई थी तो तब जून चल रहा था, ठीक है। तो जून 2022 में मतलब उनकी जो सैलरी इज 15,000 रुपीज, ठीक है। और उससे पहले 2 साल का गैप था, तो डिग्री करे हुए मतलब नियरली 3.5 ईयर्स हो चुके हैं उनको। एंड ही वॉज क्वाइट वरीड एंड ही वॉज क्वाइट सीरियस अबाउट हिज फ्यूचर। मतलब वो देख रहा था एक्चुअली काम भी कुछ ऐसा नहीं है उनका कि उन्हें कुछ बहुत सीखने को मिल रहा हो। एक होता है ना कि आप सीखते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है। तो बोलते कि सर ऐसा भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि 2-3 साल में मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊंगा। मतलब मुझे लग रहा है कि आगे कुछ बनने नहीं वाला। और ही टोल्ड मी कि अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मैरिज का प्रेशर बढ़ेगा, फिर आगे अपनी खुद की फैमिली होगी, और अपनी खुद की फैमिली के साथ इतनी महंगाई में सरवाइव करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद आपको स्टेप भी, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप भी, जब एक बार मतलब मैरिज हो जाती है, जब आपकी अपनी फैमिली होती है, जब आपके ऊपर लोग डिपेंड करते हैं, तो आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कैपेसिटी में भी नहीं रहते, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो मुझसे पूछ रहे कि सर आप मुझे कुछ रास्ता बता दीजिए, कोई आप गाइडेंस दे दो, कुछ अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी बता दो कि मतलब मैं जो ये 15-20 हज़ार वाला जो ये दलदल है, जो चक्रव्यूह है, मैं इससे बाहर निकल सकूं और लाइफ में मतलब मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, ठीक है। देन ही टोल्ड हिम दैट देख मेरे भाई, मतलब मैं तुझे पहुंचा दूंगा। उसने 50-60 हज़ार कुछ कहा कि सर इतना भी मिल जाए। तो मैंने उसे बोला, मैं तू 50-60 हज़ार कह रहा है, मैं तुझे सीधा 1 लाख का जंप दिला दूंगा, ठीक है। तो सीधा 1 लाख की रेंज में आ जाएगा, पर मुझे लगभग 3 से 4 साल का टाइम चाहिए होगा इस पूरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। और पूरा एफर्ट करना होगा, ठीक है। और जब मैंने उसे ये बात बोली कि तुझे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, वो बोलता है सर आप जितनी मर्जी मेहनत करा लेना, पर जितनी मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ एट प्रेजेंट इस जॉब के अंदर, मतलब मैकेनिकल फील्ड में, और मतलब फिजिकल वर्क रहता है वर्कशॉप के अंदर, वो तो सर जितनी मेहनत मैं अभी कर रहा हूँ, जितने मेरे वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब कोई और मेहनत कर नहीं सकता। मतलब आप जो भी करने को होगे उसमें जो एफर्ट रिक्वायर्ड होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू जो मैं अभी कर रहा हूँ अपनी एट प्रेजेंट अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मैंने उसे बोला, मतलब देख भाई, ठीक है, पहले तो देखते हैं कि तेरा आगे फ्यूचर रहने कैसे वाला है, ठीक है। अभी चल रहा है 2022, फिर आता है 2023, 2024, 2025, ठीक है, ये आ गया। मतलब ये मान के चलो कि तेरे को हर साल 20% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह का जॉब वो मतलब वर्कशॉप के अंदर जो प्रोडक्शन मेंटेनेंस वाला काम वो परफॉर्म कर रहा था, हर साल
का इंक्रीमेंट मिलना, इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो मैंने उसे कहा, मिला पहले तो तेरा फ्यूचर देख ले, तेरा फ्यूचर है क्या, ठीक है। तो अगर आपको 15,000, ठीक है, में 20% का इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल, तो अगले साल आपकी सैलरी होगी 18,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद 2024 में आपकी सैलरी होगी 21,600 रुपये, ठीक है। और 2025 में आपकी जो सैलरी होगी, ठीक है, इट विल बी 25,920, ये चीज, ठीक है। तो सैलरी का ग्राफ रहेगा। इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, वो ये कि हर साल महंगाई भी बढ़ रही है, ठीक है। तो हर साल मतलब सच्चाई ये है कि वो 15,000 में अकेला रहता है दिल्ली एनसीआर के अंदर रूम वगैरह लेके, और अपना खर्चा मुश्किल से बहुत बेयरली वो निकाल पाता है। तो जब उसकी सैलरी 25,000 26,000 होगी आज से 3 साल बाद, ठीक है, तब भी वो अपना खर्चा ही निकाल पा रहा हो, क्योंकि महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ रही होगी, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, मिल रहा भाई, तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं जिससे तू इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सके, ठीक है। एंड दैट इज टू प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम। मतलब भाई एक काम कर, गेट मैकेनिकल की तैयारी कर, और 6 महीने 7 महीने का टाइम है। अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, 7 महीने का टाइम है तेरे पास गेट एग्जाम के अंदर। तू 7 महीने लग के इन्वेस्ट कर और तू गेट निकाल ले, और आईआईटी से मास्टर्स कर ले, ठीक है। मैं अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने को नहीं कह रहा, मैं पीएसयू के लिए नहीं कह रहा, मैं उसे ये कह रहा हूँ कि भाई तू आईआईटी से एमटेक कर ले, ठीक है। बिकॉज राजी, जब आप एक अच्छी आईआईटी, जैसे आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, जब आप एक आईआईटी मद्रास, जब आप एक अच्छी आईआईटी से, जैसे डिज़ाइन इंजीनियरिंग में या थर्मल के अंदर किसी अच्छे ट्रेड में जब आप मास्टर्स करते हो, ठीक है, तो आप ये मान के चलो आज की महंगाई दर के हिसाब से, आज की महंगाई दर के हिसाब से, मतलब आपका 10 से 12 लाख का पैकेज कंफर्म है, ठीक है। बशर्ते आप मतलब मास्टर्स में एफर्ट करो। अब ये नहीं कि मास्टर्स में जाके आप अपना लगे हुए हो, ठीक है, कुछ किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके कुछ आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अगर आप मास्टर्स अगर आप ढंग से कर रहे हो तो आपकी मतलब 10 to 12 लाख की आज की महंगाई, जो ये वो पैकेजेस है जो मेरे अपने स्टूडेंट्स के लग रहे हैं, ठीक है, तो आपकी इतनी जॉब बड़े आराम से लग जाएगी, ठीक है ना। तो अब बेसिकली क्या चीज़ है, अगर वो स्टूडेंट अभी अगर प्रिपेयर करना शुरू करता है तो जुलाई 2023 के अंदर उसका बेसिकली स्टार्ट होगा, उसका जो मास्टर्स है वो स्टार्ट होगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही, ठीक है। जुलाई 2024 के अंदर उसका फर्स्ट ईयर खत्म होगा, ठीक है, और जुलाई 2025 के अंदर, ठीक है, उसका सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा, सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको समझ, मतलब कि अभी अगर वो गेम खेलना शुरू करता है, ठीक है, तो फैब 23 के अंदर एग्जाम होगा, ठीक है, जुलाई में उसका एडमिशन हो जाएगा, फिर जुलाई 24 के अंदर फर्स्ट ईयर खत्म होगा, जुलाई 25 के अंदर सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा, उसका ऑन कैंपस उसका प्लेसमेंट लग जाएगा, जॉब लग जाएगी, और वो सेटल हो जाएगा। एंड मोर ओवर एक चीज जो आप लोगों को अभी एट प्रेजेंट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, वो ये है कि वहां से अभी जैसे बीटेक करके जब आप जाते हो जॉब के अंदर, आपका जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो जनरली प्रोडक्शन मेंटेनेंस का रहता है। जब आप मास्टर्स करके किसी अच्छी कंपनी में जाते हो तो वहां पर जो आपका जॉब प्रोफाइल रहता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और वहां पर 20% के एनुअल इंक्रीमेंट्स आपको बड़े आराम से मिल सकते हैं। और 20% की जो इंक्रीमेंट्स है मैं आपको कम बता रहा हूँ, जो वहां जो ग्रोथ रहती है वो एक्सपोनेंशियल रहती है, ठीक है। जो वहां का जो जॉब प्रोफाइल है वहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, आपकी अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और उसके बाद फिर आप जैसे कंपनी वगैरह स्विच करते हो या उसी कंपनी में रहते हो तो आपकी जो मॉनेटरी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है जब आप आईआईटी से मास्टर्स करने के बाद जब आप जॉब करते हो, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, मतलब ये बहुत एक आइडियलिस्टिक केस हमने बनाया बहुत ज़्यादा कि आपने अभी तैयारी शुरू करी, आपने फैम में एग्ज़ाम दिया और आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको भगवान ना करे, मतलब अगर इस बार 23 के अंदर अगर बात नहीं भी बनती और आप जो चीज़ें वो अगले साल 24 पे चले जाती है, तो एट द मैक्सिमम मतलब आप जुलाई 24 के अंदर आप एडमिशन लोगे आईआईटी के अंदर, ठीक है, आपकी 26 के अंदर खत्म होगी। और तब मतलब आप जब वहां से मास्टर्स करके निकलोगे यू विल बी ऑलरेडी वेल सेटल्ड, आप वेल सेटल्ड होंगे, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, ठीक है। और यकीन मानिए फ्रेंड, जिस दलदल में, जिस चक्रव्यूह में आप लोग फंसे हुए हो, कम सैलरी वाला जो है, ठीक है ना, जो ये दलदल है, इससे निकलने का इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता है ही नहीं,
ठीक है। अब मे बी आप ये सोच रहे हो कि मतलब दुनिया तैयारी करती है, ठीक है, गेट एग्जाम की सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ राजी, आप लोगों के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास एक 15,000 रुपये की नौकरी है, ठीक है, वो मतलब दोबारा भी ढूंढोगे तो बाद में मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर ये वाला टाइम अगर आपने निकाल दिया तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और फ्यूचर आपको जहां जिस रास्ते पे आप चल रहे हो या जिस रास्ते पे आप जाने की सोच रहे हो, ठीक है, जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपको फ्यूचर क्या रहेगा वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, आप एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको अगेन एक ही बात बोलूंगा कि आप गेट मैकेनिकल के लिए बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब कम स्टूडेंट्स करने लगे हैं, कम, ठीक है, जो एनरोलमेंट है मैकेनिकल के अंदर वो कम होती जा रही है। एज अ रिजल्ट मैकेनिकल फील्ड के अंदर कंपटीशन कम होता जा रहा है, आईआईटीज उतनी ही है, एमटेक की सीट्स उतनी है, पर कंपटीशन जो है वो मैकेनिकल के अंदर कम होता जा रहा है, क्योंकि एक तो पीछे से एडमिशन ही बच्चों के कम हो रहे हैं मैकेनिकल फील्ड के अंदर, मैकेनिकल की इंजीनियरिंग के अंदर, और उसके बाद जो बच्चे हैं वो दूसरी फील्ड्स के अंदर भी मूव कर रहे हैं, मैकेनिकल से कंप्यूटर्स वगैरह में जा रहे हैं, बाकी फील्ड्स में जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट मैकेनिकल के अंदर आज की डेट में कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन बहुत कम हो चुका है। तो अगर आप एक सिंसियर स्टेप लेते हो, अगर आप अपना बेस्ट देते हो, अगर आपके पास जो टाइम है आप उसे पूरी तरह से आप यूज करते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्टडीज से चलते हो, अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करते हो, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अगर आप रेलेवेंट सिलेबस पढ़ रहे हो, इरेलीवेंट चीजें नहीं पढ़ रहे, अगर आप रेलेवेंट सिलेबस अगर आप पढ़ रहे हो, जो चीज आपको गेट एग्जाम के लिए चाहिए अगर आप वो पढ़ रहे हो, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आप 6-7 महीने के अंदर आईआईटी बहुत आराम से आप पहुंच सकते हो, विश्वास कीजिए इस बात का, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई आईआईटी पहुंचने में भाई कोई हेल्प चाहिए मेरी हेल्प ले लो, ठीक है, मैंने अपने सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए फ्री कर दिए हैं, 99 रुपये पर मंथ पे करके आप मेरे सभी वीडियोस को आप असेस कर सकते हो। इंग्लिश उसमें अवेलेबल है, इंग्लिश मैथ्स और एप्टीट्यूड अभी बहुत ही जल्द ऐड हो जाएगा, पूरा मैकेनिकल अवेलेबल है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आज तक हैं वो सारे बहुत ही डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए गाइडेंस वगैरह, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा और आपका सिलेक्शन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी व्यू पॉइंट है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट्स में पूछे, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।